स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो लाइव क्लासेस है उसमें आज का हमारा टॉपिक जो है 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है। आज हम जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको गुणसूत्र बता दिया, लिंग निर्धारण बता दिया, डीएनए बता दिया। उन सब का जो है आनुवंशिकी पढ़ने के लिए पहले पढ़ना अति आवश्यक था। अब चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, आनुवंशिकी। आपने जो 12th के स्टूडेंट हैं उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ा होगा कि जेनेटिक्स क्या होती है। हम देखते हैं कि हमारे घर में यदि कोई एक नया बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि ये इसका जो चेहरा है वो इसकी मम्मी से मिलता है, मदर से मिलता है, या हम कहते हैं कि इसके फादर से मिलता है, या फिर हम कहते हैं कि इसकी नाक इसके दादाजी जैसी है, या इसके कान जो है वो इसके नाना जी जैसे हैं। सब जो लक्षण है वो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, या तो मम्मी के परिवार से या पापा के परिवार से। तो वो सारे लक्षण मिश्रित होकर, है ना, मिश्रित होकर 50% पेरेंट्स के जो है मदर के और 50% जो है वो फादर के, दोनों के मिक्स होके जब जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्रों की अदला बदली होती है फर्टिलाइजेशन के समय, तो वो दोनों के गुणसूत्र इसमें आते हैं। और जो बच्चा जो होता है, नया बच्चा जो आता है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती है, उनको कहते हैं विभिन्नताएं। तो आनुवंशिकता, विभिन्नता, इन सब का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं कि किस तरह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचे। तो हम बात करेंगे आनुवंशिकता की। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, जैसे जो हमारे पेरेंट्स में थे वो हम में आएंगे, जो हम में थे वो हमारी संतानों में जाएंगे, ऐसे। तो और हम में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स के तो है ही, हमारे पूर्वजों के भी कुछ कुछ लक्षण आए, क्योंकि कुछ परसेंट तो रहेंगे, चाहे वो दादाजी के हो, चाहे नाना जी के हो, नानी के हो या दादी के हो। तो इन सब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना कहलाता है आनुवंशिकता। हम कहते हैं ना कि ये तो हेरिडिटी है, इस परिवार में ये वाला गुण चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? क्योंकि ये तो इनकी हेरिडिटी है, इनके खानदानी गुण है, इनके सब में पाया जाता है, इसलिए लक्षण चला आ रहा है। आनुवंशिक लक्षण ही नहीं कहते हैं, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिकी, आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाली, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जैसे हर जो क्षेत्र होता है उसकी अलग अलग शाखा होती है ना, तो ऐसे ही आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है जेनेटिक्स। विभिन्नता, वेरिएशन, इसका अध्ययन भी हम इसके आनुवंशिकी के अंतर्गत ही करते हैं। आनुवंशिकता और विभिन्नता दोनों का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्नता का अर्थ क्या है? जैसे हमारे शरीर में कोई अचानक परिवर्तन होते हैं, है ना, क्रोमोसोम का चेंजेस आना, क्रोमोसोम की अदला बदली होना, जीन विनिमय होता है जब अर्धसूत्री विभाजन के समय, जो कि जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है, तो मदर के और फादर के दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं 50-50%, 23 जोड़ी गुणसूत्र, और फिर 46 गुणसूत्र बनते हैं और एक नई संतान का जन्म होता है। तो जब 23 जोड़ी गुणसूत्र मदर के और 23 जोड़ी फादर के दोनों जब क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, तो उस समय जो अदला बदली होती है उसके कारण बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हूबहू संतान क्यों नहीं पैदा होती, जैसी मदर है वैसा का वैसे ही क्यों नहीं बेटी हुई, या जैसे फादर है वैसा का वैसा बेटा क्यों नहीं हुआ। होता है कि ऐसा असंभव है ना। ऐसा कई बार कब होता है जब जुड़वा केसेस होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो वेरिएशन है वो तो आती ही है। तो ये विभिन्नताएं जो होती है ये क्रॉसिंग ओवर के कारण आती है, जीन विनिमय के कारण। अब जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स के पिता कौन कहलाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, एक ग्रेगर जॉन मेंडल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसान थे, है ना, और जो है उन्होंने क्या किया, किसान परिवार से थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो है उन्होंने वहां पे रहते थे, और उन्होंने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, कि मटर का पौधा, इसके लिए आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए, आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए, विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। और मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने जो मटर के पौधे को देखा तो उसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे।
जो है उन्होंने सब सिलेक्ट करने के बाद में उन्होंने देखा कि 7 जोड़ी ऐसे लक्षण है जो विपरीत है, विपरीत मतलब विपर्यायी, अपोजिट एक दूसरे से। तो अपोजिट होने के कारण उनको जेनेटिक्स के जो प्रयोग करने थे वो प्रयोग करने के लिए बहुत आसानी हुई। तो मटर जो थी उसका सामान्य नाम तो मटर ही है, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। और जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उन सबको एक फैमिली होती है, उस फैमिली में रखा जाता है। आप लोगों को फैमिली का अध्ययन भी करना है। उस फैमिली का नाम है लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं उसको, पैपिलियोनेसी भी कहते हैं, फेबेसी भी कहते हैं, समस्त बीन्स वाली, बीन्स मतलब फली वाली। तो ये जो है मटर फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कह सकते हैं, दोनों में आती है। पाइसम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, नाम आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया गया, उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए। तो इसलिए मटर के पौधे को चुना कि उसमें जो विपरीत लक्षण थे वो कौन कौन से थे, और मटर के पौधे का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा। तो एक तो ये कि ये आसानी से उग जाते हैं, इसकी खेती करना आसान है। दूसरा, शाकीय होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, स्पष्ट विपरीत विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ज्यादातर इनमें स्वपरागण होता है। द्विलिंगी आपको बता चुकी हूं मैं कि एक ही पुष्प में नर जनना मादा जनना दोनों पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं द्विलिंगी होना। तो द्विलिंगी होते हैं, स्वपरागण होता है। जब पुष्प द्विलिंगी होता है तो उसी पुष्प में नर जनना मादा जनना दोनों पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। अब इसमें आप देखिए पर परागण भी करवा सकते हैं। स्वपरागण तो हो गई क्योंकि एक ही पुष्प में नर जन्नांग भी है मादा जन्नांग भी है, तो अपने आप ही वहां पे स्वपरागण हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं परागकणों को। लेकिन हम उसमें पर परागण भी आसानी से करवा सकते हैं। अधिक फल व फूल लगते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फूल और फल बहुत अधिक लगते हैं, तो जिससे क्या होता है बीज भी बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और फिर बीज भी हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके देखिए आप, मैं पहले आपको इसकी पुष्प की एक बताती हूँ, क्योंकि अभी जो है मटर का सीजन नहीं है, लेकिन मटर प्रजाति का ही पौधा उसका पुष्प जो है वो आपके सम्मुख है। इसको कहा जाता है अपराजिता भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको शंख पुष्पी भी कहते हैं, कहीं पे इसको गोकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। गाय के कान के समान इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको गोकर्णी भी कहते हैं, शंख पुष्पी अपराजिता। अब इसमें आप देखिए कि इसका जो पुष्प है ये, इसके पुष्प में आप देखिएगा मटर का पुष्प ऐसे ही होता है ना। इसमें मटर का पुष्प पंचदलीय होता है, ये इसी तरह की पुष्प की इसकी संरचना होती है। अब मटर के पुष्प में बैंगनी पुष्प भी होते हैं, लाल भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। ये इसका पुष्प नीले रंग का है, तो अगर आप इसी को सफेद में देखेंगे तो ये सफेद पुष्प भी है, ये सफेद पुष्प भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सफेद कलर का पुष्प है। सेम यही तितली नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, तितली नुमा स्ट्रक्चर मटर के पुष्प का पाया जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मटर का पौधा जो होता है वो शाकीय होता है, ये शाकीय होता है ना, शाकीय रूप से पाया जाता है, इसका कोई पेड़ नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि इसकी जो है इसमें टेंड्रिल्स भी होते हैं, टेंड्रिल्स की सहायता से ये दूसरे उस पर चढ़ जाता है। तो ये इस तरह से आप पुष्प को ध्यान रखें। अब आपको मैंने बताया यहाँ पर कि लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में आप देखिए हमको क्या करना है, मेन पूरा का पूरा आपका जो जेनेटिक्स है उसमें आपको एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस है ना, ये पढ़ना है आपको। तो जो आप क्रॉस पढ़ेंगे उसके लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये सांकेतिक शब्दावली आपको याद रखना है, तभी आप जेनेटिक्स पढ़ पाएंगे, उसके सारे जो है नियम पढ़ पाएंगे। मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए गए, उनको समझने के लिए आपको ये शब्दावली समझना आवश्यक है। तो लक्षण देख लीजिए आप कौन कौन से। पहला, पौधे की ऊंचाई, एक प्रभावी लक्षण है लंबा, एक है अप्रभावी। यही मनुष्यों पे भी लागू होता है जेनेटिक्स में कि लंबाई, ऊंचाई। जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड लंबा है और उसकी वाइफ जो है वो छोटी है ना, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमें दिखता है तो हमें सबसे पहले उसकी लंबाई दिखेगी। किसकी दिखेगी, हस्बैंड की लंबाई जो है, जेंट्स की। तो मान लीजिए एक बच्चा, उसके पापा लंबे हैं तो उस बच्चे में प्रभावी गुण आएगा, तो प्रभावी गुण आया तो बच्चा कैसा होगा, लंबा। और यदि अप्रभावी गुण आया तो बच्चा कैसा होगा, बोना। तो यहाँ पे दो पौधे की जो ऊंचाई है उसका प्रभावी गुण होता है लंबा, अप्रभावी गुण होता है बोना। ऐसी हर चीज में होता है। जैसे पुष्प का रंग,
पुष्प का रंग लाल भी होता है, सफेद भी होता है, लाल और सफेद। अब यहाँ पे ये भी देखते जाइए आप कि पादप की ऊंचाई लंबा है तो उसके लिए कैपिटल टी लिखेंगे, बोना है तो उसके लिए स्मॉल टी लिखेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि लंबा, लंबा मतलब टॉल, तो इसके लिए हमने टी लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, टी लिखा। पुष्प का रंग लाल रेड है ना, तो आर कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, सफेद को स्मॉल से। पुष्प की स्थिति अक्षीय कक्षीय, पुष्प की स्थिति कैसी है, अक्षीय या कक्षीय है, तो अक्षीय है तो उसको ए ऑक्सिलरी, और यदि अग्रस्थ शीर्षस्थ टर्मिनल है तो उसको कहेंगे स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है पुष्प की स्थिति में, इसमें आप देखिए कि यदि पुष्प टिप पे लगा हुआ होता है, टिप पे मतलब अग्रस्त भाग में लगा हुआ होता है, तो यदि वो अग्रस्त भाग में लगा होगा जैसे पुष्प है, और यदि ये ऐसे ऊपर टिप पे लगा हुआ है, टिप भाग पे मतलब ऊपर ही ऊपर, तो उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, शीर्षस्थ। क्या कहते हैं इसको, शीर्षस्थ कहते हैं, टिप टर्मिनल, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल। और यदि आप मटर में, जैसे आपने देखा कि मटर में जो है ये इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप मटर में कहाँ लगा हुआ है, कक्षस्थ, कक्ष से निकल रहा है ना, तो इसके इसमें होता है, अग्रस्त भी होता है, इसी में दो वैरायटी पाई जाती है, पर चूंकि अभी हमारे पास मटर का सीजन नहीं है, मटर की प्रजाति का ही है, इसीलिए इसमें बताया मैंने। तो यदि टिप पे लगा हुआ हो यहाँ पे शीर्ष पे, तो उसे हम कहते हैं अग्रस्थ या शीर्षस्थ, और यदि साइड से निकला हुआ होता है तो उसे कहते हैं कक्षस्थ या अक्षीय। फली की आकृति होती है फूली हुई सिकड़ी हुई, मटर की फली देखी होगी आपने, एक तो होती है फूली हुई और एक होती है सिकड़ी हुई। ऐसे ही फूली हुई को आई से कैपिटल और अप्रभावी जो है उसको स्मॉल आई से। सब में यही है कि जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल लेटर से, और जो अप्रभावी लक्षण है उसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करना है। फली का रंग हरा, फली का रंग हरा, तो हरे को हम यहाँ पे कैपिटल जी से प्रदर्शित करेंगे, और अप्रभावी में फली का रंग जो है पीला है तो उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। बीज की आकृति गोल है तो उसको कैपिटल आर, अप्रभावी में झुर्रीदार यदि है। आपने देखा होगा कि जो बीज होता है मटर में, जो बीज होते हैं कुछ तो फली में से गोल निकलते हैं बिल्कुल, और कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, झुर्रीदार होते हैं। तो जो गोल होंगे वो राउंड, जैसे यहाँ पे ग्रीन, तो प्रभावी को सबको कैपिटल लेटर से और अप्रभावी को सबको स्मॉल लेटर से। तो झुर्रीदार के लिए हमने लिखा है स्मॉल आर। फिर उसके बाद में बीज का रंग, बीज का रंग यदि पीला है, पीला तो वाई, कैपिटल वाई, और अप्रभावी लक्षण हरा तो उसके लिए स्मॉल वाई। तो कहने का मतलब ये है कि मटर के जो वो थे, मटर के पौधे में चुने गए जो 7 जोड़ी भी पर्यायी लक्षण थे, विपरीत लक्षण थे, उसी के कारण जो है मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर के पौधे पे प्रयोग किए। और ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण है जिसमें पौधे की ऊंचाई लंबा बोना, पुष्प का रंग लाल सफेद, पुष्प की स्थिति अक्षीय और अग्रस्थ, फली की आकृति फूली हुई सिकड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, बीज की आकृति गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा। अब आपको ये प्रभावी लक्षण याद रखने, लंबा लाल अक्षीय फूली हुई हरा गोल पीला, और अप्रभावी लक्षण बोना सफेद अग्रस्त सिकड़ी हुई पीला झुर्रीदार और हरा। ये आप यदि याद रख लेंगे और इनके सिंबल याद रख लेंगे तो आपको एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है ना, मेंडल के तीनों नियम है, वो पढ़ने में और चार्ट बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है इनको समझें, इनको याद करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरा, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।